हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम वीकली करंट अफेयर यहाँ पर कवर करेंगे और इस हफ्ते का नहीं, पहले पिछले हफ्ते का कवर कर लेते हैं क्योंकि वो भी रह गया था, मैं बाहर गई हुई थी तो हम नहीं कर पाए थे उस वजह से। ठीक है, सबसे पहले डेज और थीम्स हैं 2023 में जो हमने देखे हैं अक्टूबर के पिछले हफ्ते के। इसमें पहला क्वेश्चन है, व्हेन इज़ वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो ये APJ अब्दुल कलाम सर, इनके बर्थ एनिवर्सरी के दिन सेलिब्रेट किया जाता है, 15 अक्टूबर को होती है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, व्हेन इज़ वर्ल्ड फूड डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। वर्ल्ड फूड डे को सेलिब्रेट किया जाता है 16 अक्टूबर को। थीम इसकी क्या है इस बार की, वाटर इज़ लाइफ, वाटर इज़ फूड, लीव नो वन बिहाइंड। और ये दिन कब से सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो पहली बार इस दिन को प्रपोज किया गया था मनाने के लिए 1979 में। हंगेरियन एक मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फूड थे, डॉक्टर पाल रोमानी, इनके द्वारा इसको प्रपोज किया गया था कि वर्ल्ड फूड डे हमें सेलिब्रेट करना चाहिए हर साल 16 अक्टूबर के दिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी इज़ सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। तो इस दिन को 17 अक्टूबर के दिन सेलिब्रेट किया जाता है, यहाँ ऑप्शन डी करेक्ट होगा। थीम इस बार की है, डिसेंट वर्क एंड सोशल प्रोटेक्शन, पुटिंग डिग्निटी इन प्रैक्टिस फॉर ऑल। एम क्या है इस दिन को सेलिब्रेट करने का, टू प्रमोट अंडरस्टैंडिंग एंड डायलॉग बिटवीन पीपल लिविंग इन पॉवर्टी एंड द वाइडर सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन व्हाट थीम विल आयुर्वेदा डे बी ऑर्गेनाइज्ड दिस ईयर। इस साल आयुर्वेदा डे जो है किस थीम पर ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो इसकी थीम जो है वो रखी गई है आयुर्वेदा फॉर वन हेल्थ। और कब सेलिब्रेट किया जाएगा, कब ऑर्गेनाइज किया जाएगा, तो ये 10 नवंबर को, नवंबर आने वाला है ना अब, तो 10 नवंबर को ये सेलिब्रेट किया जाएगा, ऑर्गेनाइज किया जाएगा ऑन द थीम ऑफ आयुर्वेदा फॉर वन हेल्थ। पूरे दुनिया के लगभग 100 कंट्रीज़ इसको ऑर्गेनाइज़ करेंगी। थीम तो हमने देख ही ली है, ये शेड्यूल हुआ है धन्वंतरी जयंती पर, 10 नवंबर को ये है, तो इस दिन इसको सेलिब्रेट किया जाएगा। और मिनिस्टर ऑफ आयुष कौन है, सर्बानंद सोनोवाल हैं। नेक्स्ट कैटेगरी पर आ जाते हैं, अब स्टेट के करंट अफेयर देखेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, नीलगिरी ताहर प्रोजेक्ट स्टार्टेड बाय विच स्टेट। ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है तमिलनाडु ने, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्यों किया है, तो नीलगिरी ताहर जो है एक इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है और इसको कंजर्व करने के लिए इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा। नीलगिरी माउंटेन्स जो है नीलगिरी रीजन में, वहाँ पर पूरे में पाया जाता है नीलगिरी ताहर। ठीक है, और मेनली तमिलनाडु में इनकी संख्या जो है वो, उनको कंजर्व करने के लिए इसको ये प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है। और 7 अक्टूबर को नीलगिरी ताहर डे के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाएगा अब से। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड अ स्पेशल क्लीनलीनेस कैंपेन, स्वच्छ त्योहार स्वस्थ त्योहार। तो ये जो कैंपेन है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, क्लीन फेस्टिवल हेल्दी फेस्टिवल। तो इसमें म्यूनिसिपल बॉडीज़ और सिटीजन्स दोनों के पार्टिसिपेशन से इस कैंपेन को स्टार्ट किया जाएगा और इस पर काम किया जाएगा। ठीक है, और इसका थीम क्या है, मेन आइडिया क्या है इसका, क्लीनलीनेस इज़ नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इनिशिएटिव हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द पंजाब गवर्नमेंट टू मेक द स्टेट कम्प्लीटली ड्रग फ्री। पंजाब को कम्प्लीटली ड्रग फ्री बनाने के लिए जो इनिशिएटिव लॉन्च किया गया इसका नाम है होप इनिशिएटिव, ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पर। अमृतसर से इसको स्टार्ट किया गया है, पंजाब गवर्नमेंट का, अच्छे से याद रखना है। विच स्टेट हैज़ अप्रूव्ड द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स फॉर टाइगर रिजर्व्स। तो ये किया है अरुणाचल प्रदेश ने, एक स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन किया है ताकि टाइगर रिजर्व जितने हैं अरुणाचल प्रदेश में वहाँ पर इनको डिप्लॉय किया जाए और टाइगर्स की प्रोटेक्शन पर ध्यान दिया जाए। ठीक है, और मेनली नामदफा, पक्के टाइगर रिजर्व और कामलांग टाइगर रिजर्व, यहाँ पर ये फोर्स को डिप्लॉय किया जाएगा। तो क्या है, स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स अरुणाचल प्रदेश। अगली कैटेगरी आती है नेशनल करंट अफेयर की। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, टॉलेस्ट BR अम्बेडकर स्टैचू आउटसाइड इंडिया अनवील्ड इन विच सिटी। इंडिया के बाहर टॉलेस्ट BR अम्बेडकर का स्टैचू लगाया गया है, कहाँ पर लगाया गया है, तो वॉशिंगटन इसका आंसर होगा। इसके आर्टिस्ट कौन है, स्टैचू किसके द्वारा बनाया गया है, तो रामवी सुतार जो हैं ये इसके स्कल्पचर हैं, आर्टिस्ट हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का है गुजरात में नर्मदा नदी पर, वो भी इन्हीं के द्वारा डिज़ाइन किया गया था, बनाया गया था। ठीक है, इसको भी इन्होंने ही बनाया है। 19 फुट टॉल स्टैचू है ये BR अम्बेडकर का, जिन्हें आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इन विच कंट्री डिड एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर रिसेंटली अनवील द स्टैचू ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर का स्टैचू वियतनाम में अनवील किया गया हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर के द्वारा।
इसके अलावा 1982 में वियतनाम ने एक पोस्टेज स्टैम्प भी इशू किया था टैगोर को सम्मानित करते हुए। साउथ एशियन कंट्री है, कैपिटल है वियतनाम की हनोई। नेक्स्ट कैटेगरी पर आते हैं, इंटरनेशनल करंट अफेयर की बात करें तो पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू द UN एंड अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इन जेनेवा। अब यहाँ पर रुचिरा कंबोज से कंफ्यूज नहीं होना है। रुचिरा कंबोज जो हैं वो यूनाइटेड नेशन में भारत की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं। यहाँ पर UN भी है और अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जेनेवा बेस्ड हैं, उन सभी के लिए भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन बनाए गए हैं? अरिंदम बागची बनाए गए हैं। ठीक है, इंद्रमणि पांडे इनसे पहले थे, इनको सक्सीड करके अब ये आ गए हैं, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। रुचिरा कंबोज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं UN में। रिसेंटली डेनियल नोबोआ हैज़ बिकम द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो इसका आंसर होगा इक्वाडोर। इक्वाडोर के ये यंगेस्ट प्रेसिडेंट बने हैं। क्या नाम है? डेनियल नोबोआ। इक्वाडोर की कैपिटल क्या है? क्यूटो है। और करेंसी यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर इस्तेमाल होती है। साउथ अमेरिकन कंट्री है और गैलापागोस आइलैंड भी यह इसी का है, इसी से बिलोंग करता है, इक्वाडोर से। नेक्स्ट आता है फर्स्ट इन इंडिया और वर्ल्ड, जितनी भी पहली बार चीज़ें हुई हैं। तो इंडियाज़ फर्स्ट तिलापिया पर्पो वायरस इज़ रिपोर्टेड इन विच स्टेट? ये जो वायरस है कहाँ पर पाया गया? तमिलनाडु में रिसेंटली रिपोर्ट किया गया है। एक स्मॉल नॉन एनवलप्ड सिंगल स्ट्रैंडेड DNA वायरस है ये। पहली बार 2019 में इसको डिटेक्ट किया गया था चाइना में, फिर दूसरी बार 2021 में थाईलैंड में, और इंडिया थर्ड कंट्री है जहाँ पर ये तिलापिया पर्वो वायरस देखने को मिला है। और इंडिया में भी पहली बार कहाँ पर? तमिलनाडु में। ये गिल्स, हार्ट, ब्रेन, लिवर, पैनक्रियाज, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, किडनी, आइज, मसल्स ऑफ तिलापिया, इन सभी को अफेक्ट करने का काम करता है। प्रमिला मलिक हैज़ बीन अपॉइंटेड द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ विच स्टेट? तो ये बनी है ओडिशा की पहली वुमेन स्पीकर, पहली महिला स्पीकर। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 6 बार MLA भी रह चुकी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच सिटी टू बिकम इंडियाज़ फर्स्ट वेटलैंड सिटी? इंडिया की पहली वेटलैंड सिटी कौन सी बनी है? तो ये है बी ऑप्शन करेक्ट है, उदयपुर। ये इसका आंसर होगा। सिटी ऑफ लेक्स के नाम से भी जानते हैं, राजस्थान का शहर है। ठीक है, और ये है देश की पहली वेटलैंड सिटी। कंट्री ऑफ लेक्स के नाम से किसे जानते हैं? फिनलैंड को। ठीक है, सिटी ऑफ लेक्स है उदयपुर, कंट्री ऑफ लेक्स है फिनलैंड। हु विल इनॉग्रेट इंडियाज़ फर्स्ट रीजनल रेल रैपिड एक्स? तो इसको नरेंद्र मोदी के द्वारा इनॉग्रेट किया जाएगा। कहाँ से किया जाएगा? उत्तर प्रदेश में साहिबाबाद जो जगह है वहाँ से इसको इनॉग्रेट किया जाएगा। इंडिया की पहली रीजनल रेल है, रैपिड एक्स का नाम है। 17 किलोमीटर तक पहले फेज़ में ऑपरेट करेगी ये, जिसमें 5 स्टेशन को कवर करेगी, साहिबाबाद, गाज़ियाबाद, गुलधर, दुहाई और दुहाई डिपो। नेक्स्ट कैटेगरी पर आ गए हैं अब हम, जो कि है आर्ट एंड कल्चर की। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट कैश्यू गॉट द GI टैग? तो ये जो काजू आप देख रहे हैं गोवा का है, जिसको GI टैग रिसेंटली दिया गया है। कैश्यू की बात करें ना तो ओरिजिनली ये नेटिव है नॉर्थ ईस्ट ब्राज़ील का। ठीक है, लैटिन अमेरिका में है ना ब्राज़ील, वहाँ का नेटिव है। भारत में ये इंट्रोड्यूस किया गया था गोवा में पोर्तुगीज़ के द्वारा 16th सेंचुरी में। 1570 में गोवा में पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था पोर्तुगीज़ के द्वारा। रिसेंटली काती बिहू फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? इसको सेलिब्रेट किया गया असम में, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। काती बिहू या फिर कोंगाली बिहू के नाम से भी जानते हैं इसे। असमी जो लोग हैं वो इसको सेलिब्रेट करते हैं। 18 अक्टूबर के दिन ये सेलिब्रेट किया गया 2023 में। और वन ऑफ द 3 मेजर फेस्टिवल्स जो असम में सेलिब्रेट किए जाते हैं उनमें से ये है अलोंग साइड भोगाली बिहू और रोंगाली बिहू। अब नेक्स्ट कैटेगरी है अवार्ड्स और ऑनर्स की। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, हु विल कन्फर नेशनल फिल्म अवार्ड? नेशनल फिल्म अवार्ड किसके द्वारा प्रदान किए जाएंगे? तो हमारी प्रेसिडेंट जो है द्रौपदी मुर्मू, इनके द्वारा ये दिए गए हैं। ठीक है, और कौन से नंबर के, कौन सा एडिशन इनका अभी हुआ है ऑर्गेनाइज? तो 69th नेशनल फिल्म अवार्ड्स दिए गए हैं नई दिल्ली में। यहाँ पर हम देख लेते हैं सारे विनर्स। तो बेस्ट हिंदी फिल्म इसमें सरदार उधम रही है, डायरेक्टर इसके हैं शुजीत सरकार। बेस्ट फीचर फिल्म इसमें रॉकेटरी रही। बेस्ट नॉन फीचर फिल्म एक था गांव। बेस्ट एक्टर अल्लू अर्जुन। बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट और कृति सेनन। बेस्ट डायरेक्टर निखिल महाजन फॉर द फिल्म गोदावरी। बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर श्रेया घोषाल। बेस्ट फिल्म ऑन सोशल इश्यूज मिथु दी और 321। बेस्ट एनवायरमेंटल फिल्म रही मुन्नम वलावू।
अब आ जाते हैं स्पोर्ट्स करंट अफेयर पर। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड कैडेट चेस चैम्पियनशिप इज़ गोइंग टू हेल्ड इन विच कंट्री। तो ये होने जा रहा है कहाँ पर, इजिप्ट में। और भारत ने इससे विड्रॉ कर लिया है, भारत इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। रीज़न क्या है, क्योंकि जहाँ पर ये होने जा रहा है इजिप्ट में, वो जगह इसराइल से 613 किलोमीटर से दूर है। और ऐसे में क्योंकि इसराइल और हमास के बीच में अभी जो वॉर छिड़ी हुई है उसकी वजह से खतरा हो सकता है वहाँ जाना, इसलिए भारत ने इसे विड्रॉ कर लिया है। हु वन द आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर सितंबर 2023। ये अवार्ड जीता शुभमन गिल ने। ठीक है, जनवरी 2023 में भी इन्होंने जीता था, अभी सितंबर 2023 में भी ये जीते हैं मेन कैटेगरी में। विमेन में चामारी अथा पथतू श्रीलंकन प्लेयर हैं ये, इनके द्वारा ही जीता गया है विमेन कैटेगरी में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड। हु हैज़ नेम्ड एज अ लॉरियस एम्बेसडर। लॉरियस एम्बेसडर के रूप में किसको नामित किया गया है, तो नीरज चोपड़ा को किया गया है, ऑप्शन बी करेक्ट है। और ये सेकंड इंडियन बने हैं जिनको इसमें नामित किया गया है। इनसे पहले 2017 में युवराज सिंह थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आईओसी यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी हैज़ एक्सेप्टेड द प्रपोजल टू इंक्लूड विच गेम इन द लॉस एंजल्स 2028 ओलंपिक्स। अब जो ओलंपिक होगा 2028 वाला, मतलब अभी होगा 2024 में, उसके बाद 2028 वाला जो होगा लॉस एंजल्स में होगा, और वहाँ पर क्रिकेट को शामिल करने के लिए एक्सेप्ट कर लिया है प्रपोजल आईओसी ने। लास्ट टाइम क्रिकेट को 1900 में जो पेरिस ओलंपिक हुआ था उसमें फीचर किया गया था, उसके बाद से क्रिकेट को हटा दिया गया था। अभी 128 ईयर्स के बाद हमें देखने को मिल रहा है कि ओलंपिक्स में क्रिकेट फिर से शामिल होगा 2028 में लॉस एंजल्स ओलंपिक्स से। व्हाट इज़ द मैस्कॉट फॉर द हॉकी वुमेन्स एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी 2023। इसके लिए मैस्कॉट क्या रखा गया है, जूही, ऑप्शन ए करेक्ट है। ये चैम्पियंस ट्रॉफी जो है होगी कहाँ पर, रांची झारखंड में ये होने वाली है, और इसके मैस्कॉट का नाम जूही रखा गया है, जो कि इंस्पायर्ड है बाय द पॉपुलर एलिफेंट एट बेतला नेशनल पार्क। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच टीम फॉर्मर कैप्टन एलिस्टर कुक अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। तो ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। Who has become the first Indian batsman to hit 300 sixes in ODI cricket history? इसका आंसर है रोहित शर्मा। ODI क्रिकेट हिस्ट्री में 300 सिक्सेस पूरे करने वाले पहले इंडियन बैट्समैन ये बन गए हैं। और ओवरऑल हम देखें वर्ल्ड में बात करें सभी प्लेयर्स की, तो उसमें थर्ड बैट्समैन है ये। इनसे पहले शाहिद अफरीदी टॉप पर है इस लिस्ट में, जिनके 351 सिक्सेस जिन्होंने अपने ODI क्रिकेट में लगाए हैं, और रोहित शर्मा थर्ड नंबर पर आते हैं, भारत के ये पहले हैं। विच टीम इज़ इन द टॉप स्पॉट इन बोथ वुमेन एंड मेन कैटेगरी। ये टीम है हॉकी मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी करेक्ट है। कौन सी चैंपियनशिप है, फर्स्ट हॉकी इंडिया सब जूनियर मेन एंड वुमेन वेस्ट जोन चैंपियनशिप 2023। छत्तीसगढ़ में चैंपियनशिप हुई, और इसमें हॉकी MP जो है ये टॉप पर है। रनर अप इसमें छत्तीसगढ़ हॉकी रहा, थर्ड नंबर पर हॉकी महाराष्ट्र था। इन विच कंट्री विल द 4th एशियन पैरा गेम्स बी ऑर्गेनाइज्ड। एशियन गेम्स ख़त्म हो गए, अभी हम एशियन पैरा गेम्स भी देख रहे हैं, चालू हैं अभी, वो ऑनगोइंग है और चाइना में हो रहे हैं। एशियन गेम्स भी चाइना में ही हुए थे, अभी एशियन पैरा गेम्स जो है ये भी चाइना में ही हो रहे हैं 22 से 28 अक्टूबर के बीच में। ठीक है, और एशियन गेम्स की बात की जाए तो भारत जो है 4th नंबर पर इसमें रहा, 107 मेडल भारत ने जीते। ओपनिंग सेरेमनी में हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन ये हमारे फ्लैग बियरर थे, और क्लोजिंग सेरेमनी में PR श्रीजेश थे। Which team created history by smashing the highest over T20 total by any Indian cricket team? ये टीम है पंजाब की, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कौन सी ट्रॉफ़ी की बात हो रही है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी की बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है, जिसमें पंजाब ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन दिखाया। अब हमारी नेक्स्ट कैटेगरी आती है इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स की। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यूली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड। अब नए प्राइम मिनिस्टर न्यूजीलैंड के बन गए हैं क्रिस्टोफर लक्सन। ठीक है, इनसे पहले क्रिस हिप्किंस थे, इनको रिप्लेस किया है अब इन्होंने। और क्रिस हिप्किंस से भी पहले जसिंडा अर्डर्न थी, पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर न्यूजीलैंड की जो थी। इन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया था, जिसके बाद क्रिस हिप्किंस आए थे, और अब इनके बाद आए हैं क्रिस्टोफर लक्सन। तो ऑप्शन ए याद रखिएगा। 42nd प्राइम मिनिस्टर है न्यूजीलैंड के। और न्यूजीलैंड का ही रिसेंट का हम देखें तो एक एक्ट न्यूजीलैंड ने पास किया था, प्लेन लैंग्वेज एक्ट। इस एक्ट में बोला गया था कि जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो सिंपल और इजी और अंडरस्टैंडेबल इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे सभी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स और वेबसाइट्स में।
और ये क्वेश्चन बीपीएससी में भी पूछा गया है, तो याद रखिएगा, आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू गवर्नर ऑफ ओडिशा? ओडिशा के नए गवर्नर कौन हैं? ये है रघुवर दास। ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पर। अभी तो ये गवर्नर बनाए गए हैं उड़ीसा के, इससे पहले ये पहले नॉन ट्राइबल सीएम रह चुके हैं झारखंड के 2014 से 2019 के बीच में। ठीक है, इनसे पहले उड़ीसा के गवर्नर थे गणेशी लाल। और नवीन पटनायक की बात की जाए तो सेकेंड लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम है भारत के। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू गवर्नर ऑफ त्रिपुरा? त्रिपुरा के भी नए गवर्नर अपॉइंट किए गए हैं। कौन है ये? इंद्रसेन रेड्डी हैं। इनसे पहले सत्यदेव नारायण आर्य, ये देख रहे हैं ऑप्शन डी में, ये इनसे पहले थे, अभी बन गए हैं इंद्रसेन रेड्डी, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। त्रिपुरा के सीएम कौन है? मानिक साहा है। नेक्स्ट कैटेगरी पर आते हैं, समिट और कॉन्फ्रेंसेस की बात करें तो इसमें पहला क्वेश्चन है, वेयर इज़ द 141st IOC सेशन बीइंग हेल्ड इन मुंबई? IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसका 141वां सेशन मुंबई में कहाँ पर देखने को मिला? जियो वर्ल्ड सेंटर में। ठीक है, IOC की बात की जाए तो इसका फॉर्मेशन हुआ था 23 जून 1894 को। हेडक्वार्टर है लुसाने स्विट्ज़रलैंड में। मेंबरशिप देखी जाए तो 103 कंट्रीज़ इसकी मेंबर हैं और प्रेसिडेंट हैं थॉमस बैच, जर्मनी से ये बिलोंग करते हैं। विच यूनियन मिनिस्टर लॉन्च्ड इंडिया स्किल्स 2023-24 इन न्यू दिल्ली? इंडिया स्किल्स को लॉन्च किसने किया है? कौन से यूनियन मिनिस्टर ने? तो धर्मेंद्र प्रधान हमारे एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्टर हैं। इनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया इंडिया स्किल्स 2023-24। इसमें विनर्स जो हैं उनको सम्मानित किया गया। वर्ल्ड स्किल्स 2022 के जो विनर्स थे उनको सम्मानित किया गया। और ग्लोबल कंपटीशन में भारत की पोजीशन कौन सी है? तो 11th पोजीशन पर भारत आता है। अगली कैटेगरी है रैंकिंग और इंडेक्स की, तो इसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023? इसमें भारत की रैंक क्या है? 111वें नंबर पर है भारत, आउट ऑफ 125। लास्ट ईयर 107 नंबर पर था, अभी थोड़ा पीछे हो गए हैं हम। इंडिया में हाईएस्ट चाइल्ड वेस्टिंग देखी जाती है, हाईएस्ट चाइल्ड वेस्टिंग रेट देखा जाता है वर्ल्ड में, कितना? 18.7% का। और इंडिया की कुछ नेबरिंग कंट्रीज़ की बात की जाए, पाकिस्तान की रैंक है 102, बांग्लादेश 81 पर है, नेपाल 69 पर, श्रीलंका 60th नंबर पर है। अकॉर्डिंग टू LFSR 2022-23 फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इन इंडिया इज़ इम्प्रूव्ड बाय 37%। और LFSR क्या है? लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया गया है कि फ़ीमेल लेबर फोर्स जो हमारे यहाँ पर है, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ गया है भारत में, 37% तक हो गया है। पहले ये 4.2% हुआ करता था, यानी कि अब श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ गई है पहले के मुकाबले। हु कंडक्टेड द ग्लोबल सर्वे ऑन पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़? इस सर्वे को UNDRR के द्वारा कंडक्ट किया जाता है, यानी कि यूएन ऑफिस फॉर डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन। 13 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे फॉर डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन होता है, इसी दिन इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया गया था। थीम इसकी है फाइटिंग इनइक्वालिटी फॉर अ रेजिलिएंट फ्यूचर। सेंडाई फ्रेमवर्क जो है डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन से रिलेटेड है, इसी से अलाइन करके इसकी थीम रखी गई है। और सेंडाई फ्रेमवर्क जो है ये 2015 से 2030 तक के लिए 15 सालों के लिए फ्रेमवर्क तैयार किया गया है। व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2023? इस इंडेक्स में भारत की रैंक है 45th, 45वें नंबर पर है भारत इसमें। लास्ट ईयर 41st पर था, अभी 45th पर है। पेंशन इंडेक्स में टॉप 3 कंट्रीज़ हैं, नेदरलैंड्स, आइसलैंड और डेनमार्क, और इस इंडेक्स को रिलीज़ करता है मर्सर एंड CFA इंस्टीट्यूट। अब नेक्स्ट कैटेगरी हमारी डिफेंस करंट अफेयर की, तो यहाँ क्वेश्चन है, इंडिया UK 2+2 डिफेंस डायलॉग हेल्ड इन विच सिटी? तो 2+2 डिफेंस डायलॉग मतलब कि 2 मिनिस्ट्रीज़ इसमें डायलॉग में शामिल होती हैं, एक है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, दूसरी है डिफेंस मिनिस्ट्री। इन दोनों मिनिस्ट्रीज़ के जो मिनिस्टर हैं इंडिया के और UK के, वो साथ में बैठकर बातें करते हैं। ठीक है, जो भी उनको डिस्कशन करना होता है वो करते हैं। तो ये जो डायलॉग है कहाँ पर हुआ? ये डायलॉग हुआ दिल्ली में। ठीक है। विच कंट्री रिसेंटली टेस्टेड न्यू लेज़र बेस्ड आयरन बीम मिसाइल डिफेंस सिस्टम? इसको टेस्ट किया रिसेंटली इजराइल ने, और अभी यूज़ भी आ रहा होगा उनके काफ़ी, क्योंकि जैसी हालत अभी चल रही है। ये सिस्टम जो है डिज़ाइन किया गया है टू डिस्ट्रॉय शॉर्ट रेंज रॉकेट्स, आर्टिलरी एंड मोर्टार बॉम्ब्स। अनमैन्ड एरियल व्हीकल की तरह काम कर सकता है ये, इसमें इंसान की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और 7 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है। नेक्स्ट कैटेगरी आती है स्पेस करंट अफेयर की, तो यहाँ क्वेश्चन है, विच स्पेस एजेंसी लॉन्च्ड अ स्पेसक्राफ्ट नेम्ड साइकी?
साइकी नाम का स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया है नासा ने। 6 साल का मिशन है टू स्टडी अ यूनिक मेटल रिच एस्टेरॉयड ऑल्सो नेम्ड साइकी। वो एस्टेरॉयड का नाम भी साइकी है, तो इसीलिए इसका नाम भी साइकी रखा गया है मिशन का। 6 साल के लिए मिशन है ताकि वहाँ पर जाके मेटल रिच एस्टेरॉयड की स्टडी करने का काम करे। ये एस्टेरॉयड जो है ऑर्बिट करता है सन को बिटवीन मार्स एंड जुपिटर, और इस साइकी मिशन का मेजर गोल है टू एक्सप्लोर द आयरन कोर, जो कि प्लैनेट की फॉर्मेशन के लिए एक इम्पॉर्टेंट हमें एस्पेक्ट देखने को मिलता है। इंडिया टू बिल्ड भारतीय स्पेस स्टेशन बाय विच ईयर। तो इंडिया भारतीय स्पेस स्टेशन को कब तक बनाएगा, तो भारत के द्वारा बोला गया 2035 तक भारत बना लेगा इंडियन स्पेस स्टेशन या भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। और साथ में 2040 तक भारत का प्लान है कि भारत पहले इंडियन को मून तक भेजने वाला है। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस किसके अंडर है, तो हमारे प्रधानमंत्री के अंडर है ये। अब हमारी लास्ट कैटेगरी है ये, और इसमें एक ही क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है। रिसेंटली MS गिल पास्ड अवे, हु वाज फॉर्मर, ये एक फॉर्मर क्या थे, MS गिल जिनकी अभी डेथ हुई है। ये एक फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। ये कब से कब तक थे, तो दिसंबर 1996 से लेकर जून 2001 तक ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं हमारे MS गिल, यानी कि मनोहर सिंह गिल। और साथ में ही ये पहले फॉर्मर CEC हैं जो कि राज्यसभा में गए थे एक मेंबर के रूप में, यानी कि पॉलिटिक्स ज्वाइन करने वाले ये पहले हमारे CEC हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। नहीं थे, अब इनकी डेथ हो गई है। तो बस यही थे पूरे वीक के करंट अफेयर्स। आई होप आपको सारा अच्छे से रिवाइज हो गया होगा। इस वीक के भी हम कवर कर लेंगे, PPT रेडी है, बस मुझे रिकॉर्ड करना है, थोड़ा सा टाइम दीजिए, वो भी मिल जाएगी। और बस ख़त्म करते हैं इसको यहीं पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।